Welcome back students, once again beta classes. Today we are going to describe next session of determinant of a matrix of order 3 by 3. Okay. So हम लोग इसमें देखेंगे कि डिटर्मिनेंट का जो है मैट्रिक्स का जो है डिटर्मिनेंट उसका 3 by 3 ऑर्डर के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं इसमें। उसके बाद हम लोग फिर इसके इस डिटर्मिनेंट को डिस्कस करने के बाद हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे 4.1 में। तो सबसे पहले देखिए हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं, क्या डिस्कस करते हैं, देयर आर 6 वेज ऑफ एक्सपेंडिंग डिटर्मिनेंट्स। मतलब 3 by 3 ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट होता है उसमें क्या होता है कि 6 वे, मतलब इसको 6 तरीका से हम लोग इसको एक्सपेंड कर सकते हैं डिटर्मिनेंट को, है ना। जो भी कोई ऑर्डर 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हो तो उस डिटर्मिनेंट को हम लोग 6 तरीका से हम लोग उसको एक्सपेंड कर सकते हैं, है ना। कोरस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ द 3 रोज। पहला तो हम लोग रो के अकॉर्डिंग हम लोग 3 टाइप से कर सकते हैं, रो 1, रो 2 और रो 3 के, है ना। उसके बाद एंड 3 कॉलम्स, और 3 कॉलम्स के अकॉर्डिंग भी हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि C1, C2 एंड C2 के अकॉर्डिंग हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं, गिविंग द सेम वैल्यूज एज साउंड इन बिलो। जैसे कि देख सकते हैं हम लोग कि हम लोग के पास एक 3 by 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट दिया हुआ है। तो पहला एलिमेंट देखो A11, A12, A13, A21, A22, A23 और A31, A32, A33। ये हमारे पास 9 एलिमेंट्स दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन हम लोग डिटर्मिनेंट 3 ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट होता है उसको हम लोग 6 तरीका से हम लोग इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं? पहले तो रो 1, रो 2 और रो 3 के अकॉर्डिंग। तो देखो रो 1 क्या हो जाएगा हम लोग का, यहाँ से ये वाला, यहाँ से यहाँ हम लोग का रो 1 हो जाएगा। इसको एक हम लोग एक तरीका से इसे कर सकते हैं। दूसरा तरीका हमारा रो के अकॉर्डिंग दूसरा ये हो गया, और तीसरा रो के अकॉर्डिंग ये हो गया। और इसी तरह सेम प्रोसेस हम लोग कॉलम के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, एक 1 कॉलम, 2 कॉलम एंड 3 कॉलम। टोटल कितना हो गया? रो से हम लोग 3 और कॉलम से हम लोग 3 एक्सपेंड किया, यानी टोटल हम लोग कितना 6 वे से हम लोग इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग इसको एक्सपेंड करके आपको दिखाते हैं कि रो के अकॉर्डिंग हम लोग इसको एक्सपेंड करके आपको सबसे पहले दिखाते हैं ना। एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो। हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग हम लोग इसको सबसे पहले एक्सपेंड करते हैं। ये वाला फर्स्ट रो और फर्स्ट रो यानी R1 के अकॉर्डिंग हम लोग इसको एक्सपेंड करते हैं। तो एक्सपेंड करने के लिए हम लोग देखिए सबसे पहले क्या लिखते हैं, -1 हम लोग इसलिए लिखते हैं कि हम लोग का जो एलिमेंट का प्लेस हम लोग लेते हैं ना, फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका -1, और यहाँ पे जो एलिमेंट I और J का वैल्यू क्या है, I हमारा है 1 और J भी 1 है। तो हम लोग ऊपर में हम लोग I J का वैल्यू लिखते हैं 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जो है मैट्रिक्स जो बचा ये वाला पूरा कंप्लीटली ये खत्म हो जाएगा, आउट हो जाएगा, ये भी आउट, ये वाला रो आउट हो जाएगा, ये वाला कॉलम आउट हो जाएगा। तो बचा जो 4 एलिमेंट्स, वही 4 एलिमेंट्स को हम लोग लिखेंगे। फर्स्ट हम लोग को बचा क्या, A22, A23, A32 और A33, ये एलिमेंट्स हमारे पास बच गए। ओके, देन फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, -1 का -1 ले लेते हैं, या फिर -1 ना लेके हम लोग यहाँ पे प्लस ले लो, प्लस भी लेके चल सकते हैं, और -1। और उसमें हम लोग इसके बाद सेकेंड में हम लोग आएंगे तो यहाँ पे इसका प्लेस हो जाएगा 1 + 2, और ये वाला कॉलम कंप्लीट खत्म और ये खत्म। तो बचा क्या एलिमेंट्स, A21, ये बचा A23, और क्या बचा A31, और क्या बचा A33। फिर हम लोग क्या करते हैं, प्लस और -1 का ये वाला हम लोग एलिमेंट लेते हैं 1 + 3। देन हम लोग क्या करते हैं, बाकी देखो ये वाला रो और ये वाला कॉलम कंप्लीटली आउट हो जाएगा। तो रिमेनिंग एलिमेंट्स जो बचेगा 4 एलिमेंट्स, उस 4 एलिमेंट्स को हम लोग लेंगे। फर्स्ट A21 एंड सेकेंड इज A22 एंड A31 एंड A32, ये 4 एलिमेंट्स हम लोग लेके चलेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो एक्सपेंड फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग एक्सपेंड किए हुए हैं, तो उस एक्सपेंड किया है वो फर्स्ट में देखिए माइनस, और ये जो एलिमेंट का जो प्लेस होता है फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट का प्लेस उसको लिया जाता है। फिर सेकेंड प्लस -1 का सेकेंड एलिमेंट का प्लेस का जो वैल्यू होता है I J का उसको लिया जाता है। फिर प्लस थर्ड एलिमेंट्स का जो प्लेस होता है उसका 1, 3। तो हम लोग इसके बाद हम लोग आगे इसको एक्सपेंड करते हैं।
तो देखिए हम लोग फर्स्ट इसको हम लोग सोल्व करके देखते हैं। यहाँ पे हमारा आ जाएगा, यदि हमारे पास 1 + 1 क्या हो जाएगा, पावर 2 हो जाएगा। इवन पावर हो रहा है तो इवन पावर यानी ये क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा प्लस हो गया है, ठीक है, प्लस हो गया हम लोग का यहाँ पे। तो -1 का पावर 2, और यहाँ पे हम लोग इसको यदि हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं इस तरह से, तो हम लोग को यहाँ से निकल के आता है, क्या निकल के आएगा, यहाँ से निकल के आएगा A22 इंटू A33 माइनस A23 A32, ये निकल के आ रहा है। उसके बाद यहाँ से हमारा जो है माइनस लेके आएगा, क्योंकि यहाँ पे ओड पावर बन रहा है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा हमारा। और माइनस होने के बाद यहाँ से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, A21 A33 माइनस A31 A23, इधर लिख सकते थे, लेकिन हम लोग सबसे पहले नीचे वाला एलिमेंट्स को लिखे, इन सबसे पहले उसको लिखते हैं A23 और A31। ओके, उसके बाद इसमें हम लोग देखिए ये जो है हमारा ओड पावर हो रहा है, तो इसीलिए प्लस हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग इसको लिख सकते हैं A21 सॉरी और A32 माइनस A31 A22, ये हमारा आ गया है ना। इसको हम लोग नहीं भी लिख सकते क्योंकि ये तो ऑलरेडी हम लोग को प्लस हो चुका है। और फाइनली देखिए ये एलिमेंट्स फर्स्ट जैसे ही हम लोग एक्सपेंड करते हैं फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग, तो ये हमारा एक्सपेंड होके हमारा ये आ जाता है। चलिए हम लोग एक बार देखते हैं फिर से एक बार। ये हमारा एलिमेंट 9 एलिमेंट्स दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले एक्सपेंड करते हैं इसको, फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग हम लोग इसको एक्सपेंड करते हैं। तो हम लोग इसको एक्सपेंड करने के लिए हम लोग को इसको लिखना पड़ेगा कि -1 का जो फर्स्ट एलिमेंट का प्लेस है आई का प्लेस, उसको लिखेंगे। और ये जो एलिमेंट है इस एलिमेंट को भी हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। इससे यह पता चलता है ये -1 का पावर इस आई का प्लेस लिखेंगे, ताकि पता चलेगा कि हम लोग का ये एलिमेंट पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, उससे हम लोग को ये क्लियरिफाई होगा। उसके बाद सेकेंड में हम लोग क्या ये इस एलिमेंट को लेते हैं, तो ये वाला कॉलम और ये रो पूरा गायब हो जाएगा, बचेगा 4 एलिमेंट्स बचेगा, और ये 4 एलिमेंट्स को हम लोग को लेना है। देखिए इस तरह से जो है पूरा गायब हो जाएगा, जो बचेगा ये लेना है। उसके बाद प्लस सेम प्रोसेस वैसे ही करना, -1 का ये वाला एलिमेंट लेना 1 + 2 एंड ये वाला एलिमेंट को A12 लेना है। और उसके बाद यहाँ वाले इस एलिमेंट के सीधा में इसके सीधा नीचे कॉलम भी गायब हो जाएगा, इसका रो भी गायब हो जाएगा, बचेगा जितना एलिमेंट्स वही एलिमेंट्स को हम लोग को डिटरमिनेंट के अंदर में 4 एलिमेंट्स को लेना है। फिर प्लस -1 1 + 3 ये थर्ड एलिमेंट्स का जो है आई जे का वैल्यू लेना है, ठीक है। और इसको ले लिए, और इस एलिमेंट्स को भी लेना है A13, और देन इसका सीधा का जो रो होगा वो गायब हो जाएगा एंड कॉलम भी गायब हो जाएगा, तो बचेगा जो एलिमेंट्स उसको हम लोग लेंगे, ठीक है। तो हम लोग उस एलिमेंट्स को लेने के बाद हम लोग देखिए ऊपर में हम लोग इसको लिख सकते हैं। फर्स्ट वाला जो एलिमेंट हमारा निकल के क्या बाहर आया, यहाँ पे फर्स्ट वाला एलिमेंट हम लोग आया A11 यानी पॉजिटिव हमारा है, ये नेगेटिव A12 हो गया, और ये हमारा हो जाएगा A13 ये पॉजिटिव फिर हो गया, ठीक है। तो ये वाला हमारा आ गया, ये निकल के बाहर आया हम लोग का। एक्सपेंडिंग करने पे हम लोग को रो के अकॉर्डिंग, यदि फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग हम लोग एक्सपेंडिंग किए तो हमारा जो है ये निकल के बाहर आया। इसी तरह हम लोग एक बार क्या करते हैं, हम लोग कॉलम के अलोंग फर्स्ट कॉलम के अलोंग हम लोग एक्सपेंड करके देखते हैं। ओके, तो चलिए आइए हम लोग फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखिए इसको इरेज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग, मतलब हम लोग तो ये रो के अकॉर्डिंग हम लोग एक्सपेंड करके देख चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे इस कॉलम के अकॉर्डिंग। तो एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट कॉलम यानी C1 के अकॉर्डिंग हम लोग इसको एक्सपेंड करके देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए हम लोग बहुत ही इजी वे से आपको बताएंगे कैसे एक्सपेंड किया जाता है। हम लोग रो के अकॉर्डिंग जैसे ही एक्सपेंड किया वैसे ही कॉलम के अकॉर्डिंग हम लोग एक्सपेंड करेंगे। तो चलिए आइए, तो सबसे पहले हम लोग देखें -1 का जो ये फर्स्ट प्लेस हम लोग ले लो A11, और यहाँ पे इसका 1 + 1, और जो बचा ये तो ये गायब हो जाएगा भाई, A22 बचा क्या A23, और यहाँ से बच के निकला 32 और A33, ये बाहर आ गया। अब जो है फिर हम लोग क्या करते हैं, प्लस और -1 का ये वाला लेना है, इधर नहीं लेना है, कॉलम में हम लोग जा रहे हैं।
तो कॉलम में ये एलिमेंट आ रहा है ना, तो इस एलिमेंट का प्लेस को लेना है और इस एलिमेंट A21 और यहाँ पे 2 + 1 और बचा क्या इसमें, ये गायब हो जाएगा, ये क्या बचा क्या, ये 4 एलिमेंट बच जाएगा। तो A12 A13 A22 नहीं होगा, सॉरी ये नीचे वाला एलिमेंट होगा ना, A32 और A33 ये वाला हो जाएगा। आप जो बचेगा +-1 का ये वाला एलिमेंट लेना है आप, A31 और इसका पावर भी क्या हो जाएगा, -1 का पावर 3 + 1 बचेगा क्या, ये गायब हो जाएगा, ऊपर वाला बचेगा A12 A13 और A22 और यहाँ से बचेगा A23। ओके, तो देखिए हमारा इस तरह से हमारा कॉलम के अकॉर्डिंग से आ गया। अब हम लोग इसको एक्सपेंड करते हैं और एक्सपेंड यदि करते हैं तो यहाँ से देखिए ये पॉजिटिव आ रहा था, सिर्फ ये एलिमेंट्स बाहर आएगा और इसके अंदर में देखिए ये आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, A22 A33 माइनस A23 A32 ये आया। फिर यहाँ पे देखिए ये 2 और 1 3 यानी माइनस आ जाएगा, माइनस A21 यहाँ से देखिए A12 A33 माइनस A13 A32 और फिर यहाँ से देखिए 3 और 1 + 4 A31 और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे A12 A23 माइनस A22 और A13 ये हमारा निकल के बाहर आया। तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि ई भी जो है कॉलम के अकॉर्डिंग हम लोग एक्सपेंड करने से ये हमारा बाहर आएगा। तो हम लोग देख लिए हैं स्टूडेंट्स कि डिटर्मिनेंट को हम लोग 3/3 ऑर्डर का कोई डिटर्मिनेंट रहे तो उसको हम लोग किस तरह से हम लोग उसको एक्सपेंड करते हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप आपको एकदम अच्छी तरह से समझा चुके हैं। फिर भी आपको कोई डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं और यदि आपको समझ में आ गया होगा तो और भी आपके फ्रेंड सर्किल में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस डिटर्मिनेंट्स के बारे ज़्यादा से ज़्यादा जान सकेंगे। आई होप कि आपको ये हमारा डिटर्मिनेंट्स ऑर्डर 3 ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट्स का थ्योरी क्लास है वो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे, हम लोग इसका जो है क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे, डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन में, है ना। NCERT हम लोग 4.1 में आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।